हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपनी जगह अच्छे होंगे। तो इस वक्त हो रहा है कुछ ऐसा टाइम जब सुबह का ब्रेकफास्ट और दोपहर का लंच जो है इस वक्त बन चुका है, और पर अभी खाना खाया नहीं गया है। तो मैंने बना के साइड में रख दिया था। मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग, क्योंकि जब लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ बनते हैं, यानी कि ब्रेकफास्ट और लंच जब एक साथ बनता है तब जो है किचन बहुत बुरी तरह से फैल जाता है। और आज का लंच बनाया था मेरे हस्बैंड ने, तो किचन की वैसे बहुत बुरी हालत हो चुकी है, तो मैं बस वही क्लीन कर रही हूँ। तो आज हमने बनाए थे अमृतसरी छोले विद पूरी। तो मेरे हस्बैंड ने कम से कम भी 1.5 घंटा लगा के जो है अमृतसरी छोले बनाए थे, जो कि बहुत टेस्टी बने थे। और पूरियाँ मैंने कर दी थी, आटा तैयार मैंने कर दिया था। तो बस मैंने सब कुछ जो है हॉटकेस वगैरह में डाल के, और कुकर में आपको दिख ही रही और उसमें मैंने सब्ज़ी डाली हुई है। तो मैं बस ऊपर ऊपर जो है सारी क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना ख़राब किचन बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं बस यहाँ पे कर रही हूँ सारी चीज़ें साफ़, क्योंकि अगर मैंने साफ़ नहीं करी तो छोटे छोटे मच्छर आ जाते हैं। उसके बाद फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और मक्खियाँ भी आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए अगर आपको अपने घर में ये सब चीज़ नहीं चाहिए तो क्लीनिंग तो करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे जो है अपने किचन की शेल्फ़ वगैरह साफ़ करने के बाद में थोड़ा सा मुझे कुछ सामान ठीक करना है। जैसे कि आप देख रहे हो कि सामने वाले शेल्फ़ पे जो है टमाटर रखे हुए हैं। तो कल अजय थोड़ा बहुत सामान लेकर आए हैं, तो और मुझे अपनी धोई हुई डरमी के अंदर आटा भी भरना है, और किचन की जितनी भी चीज़ें बाहर बिखरी हुई हैं वो सब चीज़ें भी मुझे सही जगह लगानी है। अदरवाइज़ जो किचन बहुत जो है हौच पौच हो जाता है। तो ये जो बर्तन है ये शाम को धुलेंगे, इसलिए मैंने यहीं रखी हुई है। चाय बनाने के टाइम पे मैं इनको धो दूँगी। तो मैंने टमाटर धो दिए हैं, और ये रही मेरी धुली हुई डरमी, जो कि मैंने कल धो दी थी। और ये है 10 केजी वाला आटा। तो इस डरमी में 5 केजी ही आता है। तो मैं इस कवर को जो है हाफ़ करके छोड़ देती हूँ। 5 किलो एक बार, 5 किलो एक बार करके 10 किलो का आटा हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं। तो मेरे पास इससे ज़्यादा बड़ी डरमी नहीं है, तो ये सेकंड टाइम फिल कर रही हूँ। उसके बाद ये जो कवर है इसको साफ़ करके मैं कचरा डालने के लिए यूज़ कर लूँगी। तो जो है डेली सुबह मॉर्निंग आंटी वगैरह आती हैं कचरा उठाने के लिए, तो उसमें यूज़ हो जाएगा। दिन में एक टाइम में तो इतना कचरा हो ही जाता है। और बस ये आटा बाहर ना निकले, जितना गिर गया है वो तो मैं समेट लूँगी। थोड़ा सा दबा रही हूँ। दबाने से क्या होता है कि आटे में हवा होती है ना, तो वो उतनी जगह बन जाएगी इस आटे के लिए। तो आप देखा कि 5 किलो आटा प्रॉपर तरीके से इसके अंदर आ गया। तो इस डरमी में जो है 10 किलो आटा 2-2 बार करके डालना पड़ता है। और देखिए दोबारा फिर से जो है चीज़ें हो गई हैं। अब जो ये आटा है ये मैं यूज़ तो कर नहीं सकती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, इसको प्लेट में या कटोरी में रख लेती हूँ, और फिर जब शाम के टाइम में छत पे आटा छोड़ देती हूँ। और कई बार गूंद के भी रोटी बना के भी हम यूज़ कर लेते हैं इसको, यानी अपने लिए यूज़ नहीं करते। कुत्ते बिल्ली या जो बर्ड्स को बना के तोड़ के फेंक देते हैं, तो उसमें यूज़ हो जाता है। तो अनाज कहीं वेस्ट नहीं होना चाहिए, वो गलती से गिर गया कभी कभी हो जाता है। तो बस मैं यहाँ पे सारी चीज़ें समेट के रख रही हूँ। तो अजय जितना भी सामान कल लेकर आए थे फ्रूट वगैरह का, वो सब मुझे धोकर धूप लगा के दोबारा फिर से फ्रिज में डालना है, और फिर इसको भी साफ़ करना है। लेकिन वो आज साफ़ नहीं करूँगी, कल परसों देखती हूँ, वरना एक साथ इतना काम नहीं होता। और किचन साफ़ करने के बाद में अक्सर जो है सामान, यानी कि जो कचरा होता है, ऊपर की डस्टिंग वगैरह जो भी होती है वो सब नीचे आ जाती है, और फिर पैरों में ना किर 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 होने लग जाती है। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि हम लोग किचन में ज़्यादातर क्या चप्पलें नहीं पहनते। वैसे घर में चप्पल पहन के घूम रहे होते हैं, लेकिन किचन में नहीं घूम रहे होते हैं ना, तो इसलिए पैरों में जो है कुछ ना कुछ आता रहता है, डस्ट वगैरह या जो भी आप खाने पीने का सामान हो सब पैरों में आता रहता है। तो मेरी किचन में दिन में 2 से 3 बार झाड़ू लग जाती है। तो मैं यहाँ पे बस वही काम कर रही हूँ। और यहाँ सामने जो शेल्फ़ रखी हुई, इसमें रखे हुए आलू प्याज अदरक लहसुन, क्योंकि उनको आप फ्रिज में तो डाल नहीं सकते, इसलिए मैं धूप लगाती रहती हूँ, अदरवाइज़ उसके ऊपर भी मच्छर हो जाते हैं। आजकल वैसे भी प्याज जो है काफ़ी, प्याज आलू बहुत महंगे हो गए। और ये मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। ख़राब किचन बहुत ख़राब लगती है, वीडियो में फिर भी काफ़ी साफ़ लगती है, बट यकीन मानिए जब खुद से अगर आप देखते हो तो आपको दिखने लग जाता है कि भी हाँ ख़राब हो गई है, तो मन ही नहीं करता कि उसको ऐसे ही छोड़ दें। इसलिए मैं दिन में 2-3 बार झाड़ू लगाती हूँ, ताकि क्योंकि बच्चा है, बच्चे घर में तो चीज़ें गिरना पड़ना लगी रहती है, तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैं ये झाड़ू दिन में 2-3 बार लगाती हूँ। अब इसी झाड़ू को आगे जाके यूटिलिटी में मैं इकट्ठा करके इसको जो है कचरे के डब्बे में डाल दूँगी। तो ये है मेरा आज का पूरा रूटीन। तो पूरी सेटिंग कर रही हूँ। मेरा जो ये काम है ना सारा दिन चलता ही रहता है। तो चलिए फिर मैं ये काम फिनिश करती हूँ
और फिर तैयार होकर मुँह हाथ धोकर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ, अपना थोड़ा सा फेस वॉश वगैरह करके, थोड़ा सा मेकअप करके आ चुकी हूँ। इस वक्त कुछ 3 बजे का आसपास टाइम हो रहा है। किचन वगैरह सब साफ हो चुकी है। थोड़ी देर में चाय बनाएंगे। और दिक्कत, मैंने ना अभी कुछ दिन पहले कुछ कमेंट्स, कौन सी वीडियो में था मुझे वीडियो याद नहीं आ रही है, मुझे ना कुछ कमेंट्स वगैरह आए थे, तो मेरे को लगा कि चलो आज वो कमेंट जिन्होंने किए हैं अच्छे अच्छे उनके नाम ले लूँ। और नाम लेने के साथ साथ मुझे किसी ने पूछा था मेरी मदर इन लॉ के बारे में, तो सोचा कि काफ़ी देर से सोच रही थी क्या बताऊँगी, फिर आप लोगों से क्या छुपाना है, सब चीज़ सामने ही होनी चाहिए। तो कुछ रीज़न्स वगैरह हैं जो मेरे साथ हमारे पास नहीं आती है, और रीज़न बस यही है कि उनके पास बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं इस वक्त। उनकी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है जिसके चलते वो हमारे पास नहीं आती हैं। अगर हम बुलाएंगे भी तो भी वो नहीं आ पाएंगी, क्योंकि वो ज़िम्मेदारी ऐसी है कि जब वो ज़िम्मेदारी पूरी हो जाएगी तो वो फ्री हो जाएंगी। अब आप खुद ही इस चीज़ को कह सकते हो, है ना। तो आप एक चीज़ खुद ही सोच सकते हो कि एक औरत के पास कितनी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो शी इज़ 65+, तो उनकी एक जिम्मेदारी है जो उनको पूरी करनी है। उसके बाद वो फ्री हैं शायद। वैसे मुझे नहीं लगता कि औरतें कभी फ्री होती होंगी। एक जिम्मेदारी पूरी होती है, दूसरे आ जाती है। तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही है। वो मेरे पास आई थी जब, वो मेरे पास कब आई थी, वो मेरे पास आई थी जब आरवी का बर्थ हुआ था। तब वो मेरे पास आई थी। उसके बाद वो नहीं आई यहाँ पर, है ना। वो उसके बाद यहाँ पर नहीं आई क्योंकि वो नहीं आ सकती हैं, वो नहीं आएंगी। अगर मैं बुलाऊंगी भी तो वो नहीं आएंगी, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि उनकी क्या सिचुएशन है। तो देखते हैं कि कब मौका मिलेगा, कैसे क्या होगा, कुछ नहीं पता। बाकी हर सास बहू का रिश्ता ख़राब हो ये ज़रूरी नहीं, और हर सास बहू का रिश्ता अच्छा हो ये भी ज़रूरी नहीं। तो वैसे लोग हमेशा सास बहू के रिश्ते को इसी तरीके से लेते हैं, और थोड़ा बहुत नोक झोंक तो हर घर में चलती है ना। तो बस इसी तरीके से चलता रहता है। तो कभी अगर मौका मिलेगा तो मैं मिलवाऊंगी, अगर वो कंफर्टेबल होंगी तो बस अभी फ़िलहाल के लिए आप यही मान के चलिए कि वो नहीं आ सकती और मैं उनको नहीं बुला सकती अभी यहाँ पर। तो बस यही एक रीज़न था। ठीक है, तो काम वगैरह मेरा सारा हो चुका है। थोड़ी देर में चाय बनाएंगे। तो कहाँ गया, अरे यार मैं बीच में ना गायब हो गई थी। मैं जहाँ आपको लैपटॉप खोल के दिखाने लगी थी, मेरा मतलब कि नाम मैं लेने वाली थी, तो बीच में मुझे मेघा का फ़ोन आ गया। और 1 घंटा मैंने और मेघा ने बहुत बात की है। तो जी हाँ, मैं मेघा की बात कर रही हूँ। मेघा दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स की जो ओनर हैं, जिनका वो चैनल है। मेघा का फ़ोन आ गया था, तो बड़ी लंबी बात चली। अच्छा लगता है ना जब आपकी फ्रेंड्स आपके साथ में बात करते हैं, तो अच्छा लगता है। तो मेघा का फ़ोन आ गया था, और मेघा से बात करते करते पता ही नहीं चला कि कैसे 1 घंटा निकल गया। 1 सवा घंटा बात हुई हमारी। इसी बीच मैंने चाय भी पी ली है, सारा काम हो गया। मैं चाय वाला शूट नहीं कर पाई बिल्कुल भी। तो अब मैं फटाफट से यहाँ पे जो है फटाफट से मैं यहाँ पे कुछ लोगों का नाम ले लेती हूँ जो बहुत सपोर्टिव है मेरे लिए। बहुत बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो 2 मिनट रुक जाइए। आरू आ गई है, मैं आपसे आरू को मिलाती हूँ। गुड इवनिंग आरू। आरू सो गई थी, ये रही हमारी डॉल। हाय आरू, सो क्यों उठा है अभी? ओह, ये देखो आरू की चोटियां चोटियां। ओके, तो आरू, मेरे पास गिनती का थोड़ा सा टाइम होता है, और इसमें आरू उठ चुकी है। मुझे नहीं पता मैं कितनी जल्दी इसको रैप अप करने वाली हूँ। तो मैं फटाफट से नाम ले लेती हूँ। जल्दी खुल जा, जल्दी खुल जा, खुल जा शिम शिम। आरू खुल जाओ शिम शिम, मेरा मिट्टू बेटा। मेरा बच्चा। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट नेम इज पूरी पंजाबन। देन सेकंड नेम इज MS सेंस। तो वो मुझे कह रहे हैं कि व्हाई वुड यू पुट दिस क्लिक बेट टैग्स आर वेरी लो ब्लो, सॉरी। ठीक है, उसके बाद है शिल्पी। थैंक यू सो मच ब्लॉगर शिल्पी, थैंक यू सो मच ब्लॉग विद रुचि। सच में मुझे लगा कि आप प्रेग्नेंट हो रही, वेरी सुन बहुत जल्दी। उसके बाद है कौर बलजिंदर, थैंक यू सो मच बलजिंदर जी। अगर सच में प्रेग्नेंट होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। नेक्स्ट है सुनंदा सेठ, कहती हैं ओके अभी कोरोना टाइम है और आपने अभी को बाहर से आया हुआ सामान पकड़ा दिया, तो प्लीज़ देख के। ओके फाइन, ऑफ कोर्स आई विल डू। उसके बाद सुनो यूट्यूबर, मैं भी समझी आप प्रेग्नेंट हो। करुणा कहती गुड लक, जल्दी मिलेगी गुड न्यूज़। थैंक यू सो मच करुणा। फिर है सुषमा, मेरी वेरी 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 गुड फ्रेंड, कहती है बहुत अच्छी बात है, आपने सोचा तो सही, गुड पार्टी देने का मौका मिला, ऑफ कोर्स। फिर नेक्स्ट है अंकिता गुप्ता,
फिर है नीरज कुमार इनकी आईडी का नाम है, और वैसे इनका नाम है आरती। तो थैंक यू सो मच आरती। फिर है जरीन इकबाल, फिर है पूजा सौरन बी ऑनेस्ट, थैंक यू सो मच पूजा। फिर है इंडियन ब्लॉगर सुभाषिनी, ये सभी ब्लॉगर्स हैं। फिर है वकार खान, जोया जैनपुरी जोया, जौनपुरी जोया, सच में कपड़े से अंदाजा हो जाता है कि आप पतले हो रहे हो। थैंक यू। उसके बाद है हाँ, तो ये कमेंट्स जो है मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे। तो बस आज का व्लॉग इतना ही। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो क्या करें आरू? तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय बाय, फ्लाइंग किस कर दो फिर।